नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। श्री राम कथा को प्रारंभ जब हमने किया था तो अनेक प्रेमी जनों ने ये आग्रह किया था कि इस राम कथा को विस्तार पूर्वक प्रसारित किया जाए, उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए इस राम कथा को विस्तार पूर्वक वर्णित करने का प्रयास किया जा रहा है। और आज इस राम कथा का 150वां भाग प्रसारित होने जा रहा है। आइए राम कथा में डुबकी लगाएं। पिछले कुछ भागों में लगातार अशोक वाटिका प्रसंग पर हम चर्चा कर रहे हैं। हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचते हैं, माँ जानकी से उनका संवाद होता है। इन सारे प्रसंगों पर हम अलग अलग रूप में चर्चा करते चले आ रहे हैं। कई बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। गोस्वामी जी की प्रत्येक पंक्ति में, बल्कि कहना चाहिए प्रत्येक शब्द के अंदर बड़े गूढ़ तथ्य छिपे हुए। अशोक वाटिका में जब हनुमान जी पहुंचे, गोस्वामी जी लिखते हैं, तरु पल्लव मोह रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। पेड़ की आड़ में हनुमान जी बैठे हुए हैं, पेड़ की शाख पर हनुमान जी बैठे हुए हैं और करई विचार करो का भाई, विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? जिस कार्य के लिए हनुमान जी आए हैं, उनका कार्य यह है कि मां जानकी को राम का संदेश देना। और मां जानकी इसी वृक्ष के नीचे बैठी हुई है, तो बस पहुंचो मां जानकी के सामने और संदेश राम का दो। अब इसमें विचार करने जैसी बात कौन सी? तुलसीदास जी क्यों लिख रहे हैं, करई विचार करो का भाई, विचार कर रहे हैं। एक साधारण व्यक्ति शायद छोटी छोटी बातों पर भी विचार करने बैठ जाता है, लेकिन हनुमान जी जैसे महाज्ञानी वो विचार में उलझ रहे तो बड़ा मन में विचार आता है। गोस्वामी जी के शब्द के पीछे कोई संदेश है जिसको समझना होगा। हनुमान जी करई विचार करो का भाई, विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? बहुत सारी बातें हैं, हम कुछ बातें कर भी चुके हैं, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है। मां जानकी के अनेक रूपों की चर्चा मैंने करी है इसी राम कथा के अंदर। मां सीता भक्ति स्वरूपा है, मुक्ति स्वरूपा है, और एक बात मैंने कही थी, वो लक्ष्मी स्वरूपा भी है। रावण की नगरी में, और रावण के बारे में आप सब जानते हैं, रावण की प्रवृत्ति आप अच्छी तरह से जानते हैं। रावण महालोभी प्रवृत्ति का है। कई जगह उसके प्रमाण मिलते हैं। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नारी कुमार, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नार।
रावण ने जगह जगह आक्रमण किया, जहां जो भी अच्छा लगा उसको उसने अपना बना लिया, उसको अपना हथिया लिया। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ली आवा। ये रावण की प्रवृत्ति रही है। रावण महालोभी है। अब हनुमान जी विचार कर रहे, मां सीता आज रावण की लंका नगरी में है। लक्ष्मी धन संपदा अगर लोभी के पास रहेगी तो धन का सदुपयोग नहीं होगा, दुरुपयोग होगा। तो क्या किया जाए? मन में एक विचार यह भी आया कि मां जानकी को अभी इसी समय मैं यहां से अशोक वाटिका से ले जाऊं, रावण की लंका नगरी से दूर ले जाऊं, और उनके लिए असंभव नहीं था। जो हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत उठा सकते हैं, जो हनुमान जी सुखेण वैद्य को लाने के लिए पूरी उसकी वेद्यशाला को उठाकर ले जा सकते हैं, उनके लिए अशोक वाटिका को उठा करके ले जाना असंभव नहीं है, बहुत सरल कार्य है। लेकिन हनुमान जी विचार कर रहे। पहली बात तो यह है कि भगवान राम ने आदेश ये दिया कि मां जानकी का पता लगाकर आओ, संदेश देकर आओ, लेकर के आओ, ऐसा नहीं आदेश दिया है। दूसरी बात यह है कि हनुमान जी ने सोचा मैं हूं बैरागी, हनुमान जी संत हैं और संत बैरागी होता है, और बैरागी को लक्ष्मी से क्या लेना देना, वो तो लक्ष्मी से दूर रहता है, धन संपदा से दूर रहता है। ये बड़ी उलझन है। और इसीलिए करई विचार करो का भाई। और देखिए प्रसंग में आता है उसी समय रावण आया वहां पर, जब हनुमान जी अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे थे, रावण आया। हनुमान जी की चिंता और बढ़ गई। ये लोभी आदमी अब धन का क्या करेगा? रावण आया और चला गया। हनुमान जी के मन में एक बात बैठ गई, और इसीलिए जब मेघनाथ हनुमान जी को ब्रह्म अस्त्र से बांध करके ले गया, रावण के दरबार में हनुमान जी पहुंचे, तो हनुमान जी ने बड़ी गजब की बात रावण को बताई। और वो बात केवल रावण के लिए नहीं है, बल्कि सभी समाज के लिए है, संपूर्ण मानव जाति के लिए उपदेश है। हनुमान जी कहते हैं राम विमुख संपत्ति प्रभु पाई, जाई रही पाई बिन पाई। तुम्हारे पास संपदा है, धन है, ऐश्वर्य है, लक्ष्मी को तुमने पा लिया, लेकिन राम विमुख अगर रहोगे तो वो संपत्ति तुम्हारी टिकने वाली नहीं है। और रावण को बात समझ में नहीं आई, तो हनुमान जी ने लंका जला करके ये संदेश दिया। लंका को जला करके हनुमान जी ने रावण को ये संदेश दिया, देख ले ये सारी संपत्ति नाशवान है, ये संपत्ति साथ रहने वाली नहीं है। अगर राम विमुख रहोगे तो संपत्ति नष्ट हो जाएगी। हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मारा। अक्षय शब्द का अर्थ आप जानते, जो क्षय न हो। हनुमान जी ने रावण को संदेश दिया कि तू जिस संपदा को अक्षय मान रहा है, अक्षुण मान रहा है, वो तेरी संपदा भी क्षय हो जाएगी। चाहे वो स्वर्ण संपदा हो, धन संपदा हो, पुत्र संपदा हो, सब संपदा नष्ट होने वाली है। तो हनुमान जी इसीलिए विचार कर रहे हैं, करें विचार करो का भाई। धन का सदुपयोग अगर होता है तो कल्याण होता है, और धन का अगर दुरुपयोग होता है तो सर्वनाश होता है। जो लोभी आदमी है
जिसके मन में और की कामना रहती है, कभी तृष्णा मिटती नहीं है, कितनी भी संपदा मिल जाए और मिल जाए, ऐसी कामना करने वालों का सर्वनाश होता है। पुराणों में एक बहुत अच्छी कथा आती है, छोटी सी कथा है, बड़ी महत्वपूर्ण कथा है, मुझे याद आ गई, मैं आपको सुना दूं। एक बार एक आदमी गया शंकर जी की तपस्या करने। शंकर जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी के बारे में कहा जाता भोले भंडारी, अवढ़रदानी, जल्दी प्रसन्न हो जाते, और हर आदमी चाहता जल्दी से प्रसन्न हो जाए, जल्दी से मुझे वांछित फल मिल जाए। उसने शंकर जी की तपस्या करी, शंकर जी प्रसन्न हो गए, और शंकर जी ने कहा वरदान मांगो। अब इसने सोचा मैं क्या मांगू और कितना मांगू। पूछा उसने, मैं जितना मांगूंगा मुझे मिलेगा? बोले तुम जितना मांगोगे मिलेगा। उसने कहा 2 मिनट रुकिए। उसने गिनती लगानी चालू करी, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, कितना मांगू, खरब, इससे ज्यादा की गणित तो वो भी नहीं जानता था, मैं भी नहीं जानता, मैं आगे क्या बताऊं। कितना मांगू? उसको संतुष्टि नहीं हुई। कितना भी मैं मांगूंगा फिर भी कुछ कमी रह गई तो दोबारा मौका तो मिलेगा नहीं, एक ही मौका मिला है। बहुत सोच विचार करके उसके मन में एक विचार आया। उसने कहा मैं एक चीज वरदान मांगता हूं, मैं जिसको छूऊं वो सोना बन जाए। भगवान शंकर मुस्कुराए और तथास्तु कह दिया, वरदान दे दिया। भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। इस आदमी ने सोचा कि मैं जितना भी मांगता उसकी एक सीमा होती, पर अब मैंने ऐसा वरदान मांग लिया जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं जितना छूऊंगा सोना बनता चला जाएगा। तुरंत उसके मन में आया, शंकर जी ने वरदान दिया, देख तो लूं प्रयोग करके। पास पड़े एक पत्थर को उसने छुआ, पत्थर सोने का बन गया। बस बड़ा प्रसन्न हुआ, दौड़ा दौड़ा, तपस्या पूरी हो गई तो घर आया। घर आकर उसने दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाया, संकल खटखटाई, तो वो संकल लोहे की थी, वो सोने की बन गई। बड़ा प्रसन्न, बड़ा गदगद था। पत्नी ने दरवाजा खोला। पत्नी ने कहा आप लौट आए, आपकी तपस्या सफल हुई? बोले हां, तपस्या सफल हुई। क्या मांगा आपने भगवान शंकर से? इस आदमी ने कहा तू सुनेगी तो तू जो है वो खुशी से नाच उठेगी। मैं जिसको हाथ लगाऊं वो सोना बन जाएगा। पत्नी ने कहा मजाक करते हो, ऐसा हो सकता है क्या? एक पारस पत्थर के बारे में सुना है, वो सोना बनाता है, पर वो केवल लोहे को सोना बनाता है। आप कह रहे हो मैं जिसको छूऊंगा वो सोना बन जाएगा? बोले बिल्कुल, जिसको छूऊंगा सोने का बन जाएगा। पत्नी को उत्सुकता हुई। पत्नी ने कहा 1 मिनट, ये टेबल पर हाथ लगाओ। उसने टेबल को छुआ, टेबल सोने की हो गई। पत्नी की आंखें तो फटी की फटी रह गई। आश्चर्य, कमाल। पत्नी की उत्सुकता और बढ़ गई। बोले पलंग के हाथ लगाओ। इसने पलंग को हाथ लगाया, पलंग सोने का बन गया। ओहो, अब तो पत्नी जो है वो पागल जी सी हो गई। बाप तो आनंद आ गया, आप तो कमाल का वरदान लेकर आए। अब मैं सब अपनी अड़ोसन पड़ोसन को दिखाऊंगी, देख मेरे सोने का पलंग है, देख मेरे सोने की टेबल है, देख मेरे सोने का ये, सब सोने का बनवा लूंगी मैं। पति ने कहा देवी तू जिसको चाहेगी उसको सोना बना दूंगा, पर थोड़ा ये तो सोच कि मैं तपस्या करके आया हूं, कुछ खिला पिला मुझे। और पत्नी ने कान पकड़ लिए, बड़ी भूल हो गई, बड़ी भूल हो गई, आप बैठिए बस मैं अभी भोजन तैयार करती हूँ। अब उसने जल्दी जल्दी, अब जब पत्नियां प्रसन्न होती हैं तो अच्छे से अच्छे पकवान बनाना चाहती है। इसने भी बढ़िया हलवा बनाया, भोजन बनाया, और भोजन गरम गरम लेकर के आई पत्नी, थाली सामने रखी, भोजन करिए। इसको भी बड़ी जोरों की भूख लगी थी, तो आतुर था भोजन करने को। इसने भोजन करने के लिए हलवे पर हाथ लगाया।
पर जैसे हलवे पर हाथ लगाया, हलवा तो सोने का हो गया। अब सोने का हलवा कैसे खाएं? थोड़ा सा इसको लगा, ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। रोटी को छुआ, सब्जी को छुआ, सब सोने का बन गया। अब इसको चिंता शुरू हुई, ये क्या हो गया, अब मैं भोजन कैसे करूं? पत्नी भी देखकर थोड़ी सी घबराई, लेकिन पत्नी ने कहा, चिंता मत करिए, आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं, मैं आपको भोजन खिला दूंगी। दूसरी थाली में भोजन परोसकर पत्नी लाई और पत्नी बैठ गई। बोले, लीजिए, मैं आपको खिलाती हूं। मुझे ऐसा सौभाग्य फिर कब मिलेगा, मैं अपने हाथों से आपको भोजन कराती हूं। पत्नी भोजन कराने लगी, लेकिन स्वयं के हाथ से खाने में और दूसरों के हाथ से खाने में थोड़ा अंतर होता है। और मेरी बात ऐसे समझ में नहीं आई तो घर प्रयोग करके देख लेना। अंतर क्या होता है कि आप जब भोजन कर रहे होते हैं तो आपको ये पता होता है कि मैंने मुख का भोजन निवाला जो है वो मैंने निगल लिया है, मुझे दूसरा ग्रास कब मुंह में रखना है। सामने वाले को थोड़ी पता चलता है। अब पत्नी प्रेम में, पत्नी जो है वो गदगद भाव से अब वो उतावली हो रही थी, और सेवा में उतावलापन भी कभी कभी दुखदाई हो जाता है। तो पत्नी ने क्या किया, भोजन का एक गिलास मुंह में दिया, एक क्षण के बाद दूसरा गिलास मुंह में देना, तीसरा मुंह में देना, अरे ले हलवा ले, जरा ये चखो, जरा वो चखो, ऐसे बार बार वो करने लगी। अब बेचारा बड़ा परेशान, मुंह का ग्रास मुंह में और ये ऊपर ठूसे जा रही है, ठूसे जा रही है। ध्यान नहीं रहा, घबरा गया ये आदमी, भोजन इस तरह से कोई ठूसेगा तो, और घबरा करके उसने क्या किया, पत्नी का हाथ पकड़ा, रुक भी तो सही, मुझे भोजन करने दे। और जैसे ही पत्नी का हाथ पकड़ा, आप समझ गए ना, पत्नी सोने की मूरत बन गई। जब पत्नी सोने की मूरत बन गई तब इसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ, रोने लगा, ये क्या कर लिया मैंने, एक ऐसा वरदान पा लिया। अब छोटे छोटे बच्चे थे घर में, बच्चे आए रोते बिलखते हुए, माँ 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 करने लगे। माँ तो मूरत हो गई, बोलेगी कैसे, रो रहे थे बच्चे। और उन बच्चों को रोता हुआ देख करके ये भी अपना धैर्य खो बैठा, बच्चों के सिर पर हाथ फेरने लगा। पर जैसे ही बच्चों के सिर पर हाथ रखा, बच्चे सोने के हो गए। ओहो, ये क्या हो गया, मेरा सारा घर बर्बाद हो गया, पत्नी बच्चे सब, अब मैं क्या करूं, ये मैंने क्या वरदान पा लिया, ये मैंने क्या मांग लिया। और रोते बिलखते हुए उसने छाती पीटनी शुरू कर दी, सिर पर हाथ मारा, मेरी अकल मारी गई, मैंने ये क्या वरदान मांगा। और जैसे ही अपने मस्तक पर हाथ मारा, आप समझ गए होंगे परिणाम, वो भी बन गया सोने का। तो ये केवल इस बात का वर्णन है कि धन की अधिक आकांक्षा आदमी के पतन का कारण बनती है। रावण का भी पतन हुआ, आप देखते, रावण की धन की अभिलाषा और क्या नहीं था, रावण के पास सब कुछ था। सोने की लंका थी, मंदोदरी से लेकर एक से बढ़कर एक सुंदर नारियां थी, लेकिन फिर भी चाहत ने उसको मजबूर किया, वो सीता माता का हरण करके लाया। परिणाम क्या निकला, रावण का सर्वनाश हुआ। तो हनुमान जी बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, करई विचार करो का भाई, बहुत सारी बातों पर विचार कर रहे हैं। तो एक एक शब्द, एक एक बात पर अगर ध्यान दिया जाए तो बड़ी महत्वपूर्ण बातें रामचरितमानस में हमें देखने को मिलती है। भगवान राम का संदेशा दिया, हनुमान जी ने हर तरह से अपना परिचय दिया। माँ जानकी सब कुछ, जब मैं पिछली बार मैंने इसकी चर्चा करी थी, माँ जानकी को तसल्ली भी हो गई कि हाँ ये राम के द्वारा भेजे गए हैं, सब कुछ है। लेकिन फिर भी गोस्वामी जी लिखते हैं,
सारा परिचय हो गया, भगवान राम का संदेशा भी मिल गया। माँ जानकी को संतोष भी हनुमान जी ने दिलाया कि प्रभु राम आकर के आपको ले जाएंगे, लेकिन फिर भी मोरे हृदय परम संदेहा, माँ जानकी के अंदर फिर संदेह हुआ। किस बात का संदेह? गोस्वामी जी लिखते हैं, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनिकपि प्रगट कीन निज देहा। संदेह किस बात का? संदेह इस बात का है कि रावण के पास अपार संपदा है, सोने की लंका है। प्रभु राम आएंगे, युद्ध करेंगे, लेकिन युद्ध को जीतने में धन का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। अपार धन संपदा चाहिए, युद्ध ऐसे ही नहीं लड़ा जाता है। ताकत अपनी जगह है, शस्त्र अपनी जगह है, लेकिन धन का भी बड़ा उपयोग होता है, धन भी बड़ा खर्च होता है युद्ध को जीतने में। अभी आप देखिए, भारत पर युद्ध के बादल मंडराए। हालांकि हमारी भारतीय सेना ने बड़ी कुशलता के साथ, बड़ी चतुराई के साथ बहुत कम समय में युद्ध बंद भी कर दिया, और जो कार्य उन्हें करना था वो कार्य उन्होंने संपादित भी कर दिया। लेकिन इस आंशिक युद्ध में भी करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च हुए हमारे। ये युद्ध का एक वास्तविक स्वरूप है। तो धन खर्च होता है। मां जानकी के मन में विचार आया, राम तो वनवासी हैं, राम के पास तो कुछ भी नहीं है। एकमात्र मुद्रिका थी, वो भी जानकी की मुद्रिका थी, जो उन्होंने केवट को देने के लिए उस समय दी थी, वो राम के पास रह गई थी। और तो राम के पास कुछ भी नहीं है। अब कैसे युद्ध जीतेंगे, कैसे युद्ध लड़ेंगे? हनुमान जी मन की बात समझ गए। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनिक प्रगट कीन निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा। कनक यानी सोना, सोने के पर्वत के समान रूप धारण किया। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अतिबल वीरा। हनुमान जी मानो मां जानकी को यह संदेश दे रहे कि मां, रावण के पास अगर सोने की लंका है तो राम के पास सोने का पहाड़ है, कमी नहीं है। और जैसे ही कनक भूधराकार शरीरा धारण किया, आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, सीता मन भरोस तब भय हूं। मां जानकी को भरोसा हो गया कि हां, धन केवल भोगियों के पास ही नहीं होता, बल्कि राम जैसे तापसी लोगों के पास भी हो सकता है। लेकिन वो उस धन का सदुपयोग करते हैं और भोगी धन का दुरुपयोग करता है। बस इसी अंतर को ध्यान में रखिए। भारतीय हिंदू संस्कृति धन का विरोध नहीं करती है। राम के पास भी संपदा है, सोने का पहाड़ है, तो राम जैसे नैतिक मर्यादित व्यक्तियों के पास भी धन हो सकता है, होता है और होना भी चाहिए। लेकिन अंतर इतना है कि वो उस धन का कभी दुरुपयोग नहीं करते, धन का सदुपयोग करते हैं। इस दुरुपयोग और सदुपयोग की बात को अगर समझ लें तो शायद धन जीवन का कल्याण भी कर सकता है। इसलिए भारतीय हिंदू संस्कृति ने धन का कभी विरोध नहीं किया। हम धन प्राप्त करें, लेकिन धन का सदुपयोग करें। जितना धन का सदुपयोग होगा, उतना ही जीवन का कल्याण होगा। अब इसके बाद गोस्वामी जी लिखते हैं कि हनुमान जी ने एक बड़ी अद्भुत बात मां जानकी के सामने कही। अद्भुत बात क्या है? बोले, सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, और लागी देख सुंदर फल रूखा। हे मां, सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा। भूख नहीं है, भूखा। भूख तो छोटी मोटी चीज है, तो भूखा है।
अक्सर आपने सुना होगा बोल चाल में, जो बहुत 2-4 दिन से जिसने कुछ खाया पिया नहीं हो उसको हम कहते हैं भूखा, ये तो बहुत भूखा है। और भूखा शब्द भी अधूरा लगा तुलसीदास जी को, वो कहते हैं अतिशय भूखा, अति नहीं अतिशय भूखा। और लाग देख सुंदर फल रूखा। हनुमान जी कह रहे हैं मैं भूखा हूं, बहुत भूखा हूं, और इतना भूखा हूं कि बस कुछ कहा नहीं जा सकता। तो पहले तो मां जानकी ने कहा, अब मां है, मां का हृदय है। तुरंत मां ने कहा सुन सुत करें विपिन रखवारी, और परम सुभट रजनी चर भारी। ये फल तो तुम्हें दिख रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी ने कहा लागी देख सुंदर फल रूखा, फल देख करके भूख लगी है। बोले फल दिख तो रहे हैं, पर यहाँ परम सुबट रजनी चर भारी, ये रखवारे यहाँ पर हैं, बहुत बलवान हैं। हनुमान जी कहते हैं तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। मुझे इनकी चिंता नहीं है, मुझे इनका भय नहीं है। हाँ, आप अगर दुखी होते हो तो मैं फल नहीं खाऊंगा, पर अगर आपको दुख नहीं है, जो तुम सुख मानो मन माही, आप अगर सुख मानते हैं तो मैं खाऊंगा, आप अगर दुख मानते हैं तो मैं नहीं खाऊंगा। इसका मतलब यह है कि हनुमान जी ने अपनी भूख से भी ऊपर माना है मां जानकी का सुख और दुख। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम जीवन भर जो भी कर रहे हैं अपनी भूख मिटाने के लिए कर रहे हैं। आदमी अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने में जीवन लगा रहा है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना, यही तो भूख है। हर तरह की भूख होती है, हम उसको पूरा करने के लिए जीवन भर जतन कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन एक चीज हम भूल जाते हैं, यहां हनुमान जी के चरित्र में वो बात सीखने और समझने को मिलती है। हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति जरूर करें, हम अपनी भूख को मिटाएं, लेकिन एक बात का ध्यान साथ में होना चाहिए कि सामने जो है उसको किसी तरह का दुख न हो, उसको पीड़ा न हो, उनको किसी तरह का कोई कष्ट न हो। जो तुम सुख मानो मन माही, तुम सुखी हो तो मैं अपनी इच्छा पूरी करूं। तो हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ जो हमारे सामने हैं, जो हमारे बीच में हैं, उनके सुख दुख का ध्यान अगर रखें तो निश्चित मानिए हमारे जीवन के सुखद क्षण आएंगे। हनुमान जी कहते हैं जो तुम सुख मानो मन माही। और फिर माता जानकी ने क्या कहा? बोले देख बुद्धि बल निपुण कपि कयों जानकी जाओ। मां जानकी ने बुद्धि बल सब देखा, निपुणता देखी, और रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। एक बात और इसमें जोड़ दी मां जानकी ने, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। ये बड़ा सुंदर संदेश है, और ये केवल हनुमान जी को नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति को संदेश है। हम अपनी भूख मिटाएं, हम अपनी आकांक्षाओं को पूरा करें, हम अपनी इच्छाओं को पूरा करें, लेकिन कैसे करें? रघुपति चरण हृदय धरि। राम को हम हृदय में धारण करके, भगवान का स्मरण करके, ईश्वर का चिंतन करते हुए, यानी संसार के समस्त कार्यों को करें, लेकिन साथ में राम का स्मरण, राम का ध्यान हमारे अंदर बना रहे, परमात्मा का ध्यान हमारे अंदर बना रहे। मैं सत्संग पंडालों में, कीर्तन में अक्सर ये पंक्ति दोहराता हूँ
नाम जपते रहो, काम करते रहो। जीवन ऐसा होना चाहिए। हम संसार के काम करें, सांसारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, लेकिन नाम जप के साथ भगवान का ध्यान रहे, भगवान का चिंतन मन में रहे और राम हृदय में रहे, तो निश्चित मानिए आपका हर कर्म धर्म बन जाएगा। धर्म कर्म से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि हम जीवन में जब भी कुछ करेंगे कर्म तो होगा ही होगा। बिना कर्म के धर्म हो नहीं सकता। और कर्म को ही अगर धर्म बना लिया जाए तो जीवन में प्रतिपल हम धर्म का आचरण कर सकते हैं, प्रति क्षण हम धर्म का आचरण कर सकते हैं। और उसके लिए करना क्या है? हम राम को सदैव स्मरण रखें, राम को सदैव ध्यान में रखें। मां जानकी ने हनुमान जी को यही संदेश दिया, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। जाओ फल खाओ, लेकिन राम हृदय रख, अपनी भूख मिटाओ, अपनी आकांक्षा, अपनी इच्छा को पूरा करो, लेकिन कैसे? राम को हृदय में धारण करके। ये बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है, हर व्यक्ति के लिए संदेश है। जीवन में हम संसार के समस्त कर्म करें, अपनी हर इच्छाओं को पूरा करें, लेकिन परमात्मा को कभी भूले नहीं, परमात्मा को सदैव ध्यान में रखें। निश्चित रूप से इस भाव से अगर हम चलेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण होगा। अब हनुमान जी अपनी भूख मिटाने के लिए जा रहे, लेकिन एक सवाल मन में पैदा होता है। हनुमान जी को जब प्रस्थान करते हैं तब उनसे मैनाक पर्वत ने भी कहा था कि थोड़ा विश्राम कर लो, कुछ खा पी लो, फिर आगे जाना। तब तो ये रुके नहीं, अब इनको भूख लग गई। राम काज पूरा होते ही इनको भूख लग गई। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, हनुमान जी को अपने जीवन में 3 बार भूख लगी, जिसका शास्त्रों में वर्णन है। शास्त्रों में जो वर्णन उसकी बात मैं कर रहा हूं, 3 बार उन्हें भूख लगी और 3 बार वो खाने के लिए दौड़े। कौन कौन सी 3 बार? थोड़ा याद करिए। सबसे पहली बार जन्म लिया और पहली जीवन की बड़ी घटना, बाल समय रवि भक्ष लियो। याद आ गया ना प्रसंग आपको? पैदा हुए, सामने लाल लाल सूर्य दिखाई दिया। मां अंजना बालक के लिए फल लेने के लिए कहीं गई थी। हनुमान जी ने सोचा फल तो सामने है, मां पता नहीं कहां गई है और पता नहीं कैसे कच्चे पक्के लाएगी, लाल लाल फल सामने दिख रहा है। हनुमान जी ने छलांग लगा दी। ये पहली भूख थी हनुमान जी की। दूसरी बार भूख लगी अशोक वाटिका के फल देख करके, सुनहु मात मैं अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। ये दूसरी भूख, दूसरी बार लगी भूख। और तीसरी बार वो भी सुन लीजिए। मां जानकी की खोज करके वापस हनुमान जी समुद्र पार करके आए, बानरों के साथ, जामवंत जी अंगद जी के साथ हनुमान जी पहुंचे, किष्किंधा में पहुंचे और वहां मधुबन के फल खाने के लिए दौड़े। किष्किंधा का सबसे श्रेष्ठ बाग जो था फलों का, वहां मधुबन में गए और मधुबन के फल खाए। ये 3 बार हनुमान जी को, हालांकि मन में बड़ा विचार आता है कि जिंदगी में हनुमान जी ने 3 ही बार फल खाए? नहीं, फल तो अनेकों बार खाए होंगे। ये तो नित्य का एक क्रम है, भोजन करना, भूख लगती है प्रतिदिन।
लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, शास्त्रों में अगर किसी चीज का वर्णन है तो इसका मतलब यह है कि उसका कोई विशेष अर्थ है, इसका कोई विशेष प्रयोजन है, उसका कोई विशेष कारण है। ऐसे ही नहीं, सामान्य घटना का वर्णन शास्त्रों में नहीं होता है। सामान्य घटनाओं का वर्णन उपन्यासों में होगा, लेकिन ये धर्मशास्त्र है, और धर्मशास्त्रों में जब कोई वर्णन होता है तो उसके पीछे कोई कारण होता है, कोई सिद्धांत होता है, कोई तर्क होता है। अब भूख सामान्य बात है, रोज लगती भूख, रोज आदमी कुछ न कुछ खाता है। यहां पर भूख का वर्णन क्यों किया गया? क्योंकि ये भूख साधारण भूख नहीं है, ये भूख अलौकिक भूख है, विलक्षण विशेष भूख है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, केवल 3 बार हनुमान जी को भूख लगी, और 3 ही बार लगनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं केवल हनुमान जी नहीं, बल्कि सभी को जीवन में ये 3 भूख लगनी चाहिए। अब ये 3 भूख क्या है? अगर हम विस्तार से देखेंगे तो निश्चित रूप से हनुमान जी की इस भूख को समझ पाएंगे, और इस भूख के पीछे जो अध्यात्म है उस अध्यात्म को हम समझ पाएंगे। देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, परमात्मा ने जीवन में हमें 3 चीजें दी। जीवन को चलाने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए परमात्मा ने 3 चीजें हमें दी। ये 3 चीजें कौन सी हैं? एक परमात्मा ने दिया है तन, एक परमात्मा ने दिया है मन, और तीसरी चीज मैं अक्सर कहा करता हूं कि जहां तन और मन की बात आती है, तीसरे नंबर पर लोग धन को जोड़ लेते हैं। लेकिन मेरी दृष्टि में परमात्मा के लिए धन महत्वपूर्ण नहीं है। अगर धन महत्वपूर्ण होता तो जब बच्चा पैदा होता है तो साथ में भगवान एक सोने का सिक्का देते, तो हम कहते तन मन धन। लेकिन धन नहीं, तीसरी चीज महत्वपूर्ण है बुद्धि। तन, मन और बुद्धि, ये जीवन के 3 ऐसे साधन हैं जिससे हम जीवन को सफल बना सकते हैं, सार्थक बना सकते हैं। और इन तीनों की भूख होती है, तन की भूख, मन की भूख और बुद्धि की भूख। जब ये तीनों तरह की भूख आदमी शांत करता है तो मनुष्य का संपूर्ण जीवन सफल हो जाता है, मनुष्य का संपूर्ण जीवन सार्थक हो जाता है, जीवन का कल्याण हो जाता है। और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, ये 3 तरह की भूख होनी चाहिए, तन की भूख, मन की भूख और बुद्धि की भूख। ये 3 भूख बड़ी महत्वपूर्ण है, और हनुमान जी के चरित्र में जो वर्णन किया गया है, इन तीनों भूखों का वर्णन किया गया। देखिए, अब ये तीनों भूख क्या है, थोड़ा समय अभी बता दूं, बाकी बातें हम आगे करते रहेंगे। बुद्धि की भूख क्या है? बुद्धि की भूख है ज्ञान की भूख। बुद्धि की भूख कौन सी है? ज्ञान की। ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान से कल्याण होता है। मन की भूख, मन की भूख है भक्ति की भूख। मन में भक्ति का भाव होना चाहिए, वरना मन आपको संसार में भटकाता रहेगा। और मन, क्योंकि मन बहुत महत्वपूर्ण है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन बंधन का कारण भी है, मन मुक्ति का साधन भी है। तो मन में भक्ति जागे, मन भक्ति की भूख को पहचाने, जीवन का कल्याण होगा। तो ज्ञान बुद्धि की भूख है, भक्ति मन की भूख है, और तन की भूख, तन की भूख सांसारिक सुख
सांसारिक आकांक्षाएं की पूर्ति करना, ये 3 तरह की भूख होती है। और इन 3 तरह की भूख से क्या होता है, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन आज हमारे पास समय इतना ही है। बाकी बातें हम आगे करते रहेंगे। इन तीनों भूखों को समझने का प्रयास हम आगे करेंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।